Hello everyone, welcome to my YouTube channel Some Novel World. Hope you all are fine. Here I am with another chapter of his deadly obsession. I hope you all like the story. Please like the video and hit the subscribe button for more episodes. Let's start the next episode. Thank you so much. Chapter 44 Don't You Dare to Do That. आपके फार्म हाउस में आपकी बात सुनकर कसक उसकी तरफ देखती रह गई। अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो आप उसकी जान भी निकाल लेगा। ये जानकर ही जैसे उसका दिल कांपने सा लगा था। आपका प्यार कम और एक वार्निंग ज्यादा नजर आता था। आपने अपना हाथ अपने सीने पर रखकर अपने सीने को सहलाया तो कसक ने एक बार फिर से उसके सीने की तरफ देखा। वो उसके इशारे को बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी थी। आपके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई क्योंकि कसक उसका इशारा समझकर एक बार फिर से उसके सीने को चूमने लगी थी और तकरीबन 2 मिनट बाद ही अब आपने उसे वापस बिस्तर पर लेटाया और खुद उसके ऊपर झुक गया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, गुस्सा मत दिलाया करो। कसक तुरंत बोली, आप भी नाराज मत होने दिया करो। प्यार चाहती हूँ आपसे मिस्टर जायज और कुछ नहीं, पर आप तो वार्निंग देते हैं। आप तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, अभी वार्निंग तो तुम्हें पूरी जिंदगी बर्दाश्त करनी पड़ेगी पूकी। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये बोलकर वो उसकी गर्दन पर झुका और उसे पैशनेटली किस करने लगा। कसक ने तुरंत उसकी पीठ पर अपने हाथ रख दिए थे और उसकी पीठ को हल्का हल्का सहलाने लगी थी। आप उसकी इस हरकत पर उसे और भी ज्यादा शिद्दत से किस करने लगा। उसके होंठ कसक के नाजुक से अंगों पर चल रहे थे और कसक दर्द भरी सिसकियां भर रही थी। उसे किस करते हुए ही अब आप उसके पेट की तरफ आया तो कसक के पेट में तितलियां उड़ने लगी। आपके होंठ उसे हल्का हल्का दर्द दे रहे थे क्योंकि आप सिर्फ उसे किस नहीं करता था बल्कि उसे लव बाइट्स भी देता था और पेट पर तो लव बाइट्स मतलब सच में कसक की जान निकालना। अब आप जब पेट से नीचे की तरफ जाने लगा तो कसक हैरान रह गई। उसने तुरंत अपना हाथ नीचे रखा और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर जायज? अब आप ये सब। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आप उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, आई जस्ट वॉन्ट टू लव एवरी इंच ऑफ योर बॉडी पूकी। तुम्हारे बदन का हर एक हिस्सा महसूस करना है मुझे। उसकी बात सुनकर कसक के रोंगटे खड़े हो गए। कसक उसकी बात को समझ रही थी लेकिन वहाँ जहाँ उसने कभी सोचा भी नहीं था वहाँ आप वो सब करेगा, ये सोचकर उसका दिमाग एकदम से घूम गया था। वो जल्दी से बोली, लेकिन वहाँ अच्छा। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही ऐव ने उसकी कमर पर अपने हाथ रखकर उसे चूमना शुरू कर दिया था और कसक सच में अब हद से ज्यादा तड़प उठी। उसने अपने हाथ ऐव के ऊपर से हटकर बेडशीट पर कस दिए थे और वो बेडशीट को मुट्ठियों में जकड़ने लगी थी। पूरी बेडशीट इकट्ठी होने लगी थी लेकिन ऐव ने उसे वो भी कहाँ करने दिया। उसने अब अपने हाथ कसक की कमर से हटाकर के उसके हाथों पर रखे और उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों के साथ उलझा लिया। कसक के नाखून ऐव को अपने हाथों पर लगते हुए महसूस हो रहे थे लेकिन उसने फिर भी कसक को किस करना नहीं छोड़ा। वो उसे किस कम और खा ज्यादा रहा था। कसक का ये थर्ड टाइम था जब वो इंटीमेट हो रही थी, एक बार तन्मे के साथ और एक बार ऐव के साथ, लेकिन आज तो जैसे ऐव ने हर हद पार कर दी थी। कसक ने तो सोचा भी नहीं था कि ये सब चीज होती होगी, पर अब वो सच में तड़पे जा रही थी। उसके पैर बैग के अंदर धंसने को हो रहे थे। जब वो खुद को ज्यादा नहीं संभाल पाई तो उसने अपने पैरों को ऐव की कमर पर लपेट दिया और अब ऐव और भी ज्यादा वाइल्ड होने लगा। तकरीबन आधा घंटा वो यूं ही नीचे झुक रहा और कसक के पसीने छूट गए थे। उसकी पूरी बॉडी एकदम से लाल हो गई थी और आंखें तो हद से ज्यादा भारी और मदहोशी से भर चुकी थी। ऐव जब वापस उसके चेहरे पर आया तो उसकी नज़र कसक के सूखे होठों पर गई जिन्हें वो खुद से तर भी नहीं कर पा रही थी। ऐव ने उसके होठों को देखते हुए कहा, डू यू वन्ना टेस्ट योरसेल्फ? कसक कुछ बोल भी नहीं पा रही थी और उसके होंठ अब और भी ज्यादा थर थर कांपने लगे थे। अगले ही पल अब ऐव ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए तो कसक की आंखें एकदम से बंद हो गई। ऐव ने अपना हाथ उसकी पूरी बॉडी पर चलते हुए खुद को उसकी तरफ पुश किया और फिर कसक एक बार फिर से दर्द से तड़प उठी। उसने अपने नाखून ऐव के कंधों पर गड़ा दिए थे। इस बार ऐव की भी हल्की सी आह निकल गई। अगले ही पल उसने कसक के होठों को छोड़ा और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, कल अपने नेल्स काटना जंगली बिल्ली कहीं की। कसक कुछ बोल भी नहीं पाए लेकिन वो बोलना बहुत कुछ चाहती थी। वो बोलना चाहती थी कि वो तो जंगली बिल्ली है लेकिन ऐव शेरों की तरह उसका शिकार क्यों कर रहा है। उसने सच में आज उसमें बिल्कुल भी जान नहीं छोड़ी और ऐव जिस तरह से खुद को उसके अंदर मूव करने लगा था, कसक और भी ज्यादा पागल होने लगी थी। वो भी खुद को हल्का हल्का मूव करते हुए ऐव को रिस्पांस देने लगी थी और उसका रिस्पांस पाकर ऐव अब मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा।
कसक अगले ही पल शर्मा गई और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घूम लिया। एव ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, डोंट यू डेयर टू डू डेट। मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे देखो और नजरों ही नजरों में मुझे प्यार करो पूकी। उसकी बात सुनते हुए कसक ने अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबाया। एव भी अपने होठों को हल्का हल्का बाइट करने लगा। नजरों ही नजरों में ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हो। कसक की आहें अब एक बार फिर से उस पूरे रूम में लगातार 4-5 घंटे तक गूंजती रही। पूरी रात एव के हाथ कसक की बॉडी को एक्सप्लोरर करते रहे और कसक भी अपने हाथों से कभी एव की पीठ सहलाती रही तो कभी उसके बालों को, वो कभी उसकी चेस्ट को चूमती तो कभी उसके होठों को। ना ही एव रुक रहा था और ना ही कसक। पूरी रात उन दोनों के बदन आपस में उलझे रहे। कभी कसक ऊपर होती तो कभी एव और कभी वो दोनों ही बिस्तर पर बैठे होते और उन दोनों के हाथ एक दूसरे के बदन पर लिपटे होते। सुबह होते होते वो दोनों पूरी तरह से थककर चूर हो गए थे और अब कसक एव की बाहों में सो रही थी। आज की रात भी उन दोनों के फार्म हाउस में बीत गई थी और अब वो सुबह होने के बाद वापस विला में जाने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ विला में जुनून एव को फोन किए जा रही थी कि तभी आरवी अपने रूम से बाहर निकला। ब्रेकफास्ट का वक्त हो गया था। वो जुनून की तरफ देखते हुए बोला, क्या बात है, तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं लगाया? जुनून झट से बोली, वो मैं एव का इंतजार कर रही थी। कल से वो गायब है, अगर वो आ जाता तो सब साथ में ब्रेकफास्ट कर लेते। उससे रहनुमा के बारे में बात भी तो करनी होगी ना मिस्टर गैंगस्टर। आरवी व्यंग्य से हंसकर बोला, तुम सच में ये सोच रही हो कि क्या कि उसे रहनुमा के बारे में नहीं पता? इतनी सिली कैसे हो सकती हो तुम जानम। ये बोलते हुए वो डाइनिंग टेबल पर आकर बैठा। जुनून हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मतलब उसे सब पता है? आरवी मुस्कुराया और बोला, उसे तो सब शुरू होने से पहले का पता है। डोंट वरी, वो दोनों फार्म हाउस में है और दोनों एक साथ है। और रही बात रहनुमा की तो तुम जानती हो, एव के लिए जब बात रहनुमा की आती है तो वो बात की सब चीज़ों को इग्नोर कर सकता है लेकिन रहनुमा को बिल्कुल भी नहीं। तुम टेंशन मत लो, एवरीथिंग इज फाइन। अब तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट सर्व करवाओ, तुम्हारी रहनुमा तो ब्रेकफास्ट के लिए आएगी नहीं। तभी वहां पर रहनुमा की आवाज़ गूंजी, मैं सिर्फ मॉम की कब से हो गई डैड, क्या मैं आपकी नहीं हूँ? रहनुमा को वहां पर देखकर आरवी थोड़ा हैरान हुआ। उसे लगा शायद रहनुमा इस बात से डिस्टर्ब होगी कि वेदांत ने उससे कहा कि उसने उसके घर वालों से बात की, लेकिन आरवी और जुनून ने तो उसे वेदांत के बारे में कोई बात ही नहीं की। पर अब रहनुमा जाकर आरवी के सामने बैठी और मुंह बनाते हुए बोली, मुझे नहीं पता था डैड कि मैं सिर्फ मॉम की हूँ, आपकी तो मैं कुछ हूँ ही नहीं ना। आरवी मुस्कुराया और बोला, मेरी तुम क्या हो ये तो तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो लिटिल जानम। आरवी की बात पर रहनुमा मुस्कुराए और बोली, वेल, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी डैड। आरवी ने सवालिया नजरों से उसे देखा। रहनुमा जल्दी से बोली, वो एक्चुअली आपने मुझसे कॉलेज के बारे में बात की थी ना, तो मैंने सोच लिया है एडमिशन तो फाइनल है ही, क्यों ना आज जाकर मैं एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दूं। आई नो, अब आप कहेंगे कि ये सब तो घर से भी हो सकता है, आप एक पल नहीं लगाएंगे ये सब करने में, लेकिन आरवी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वहीं उसे मुस्कुराते हुए देख रहनुमा चुप हो गई थी। आरवी तो ये देख रहा था कि कैसे उसके मुंह से बात निकलवाने के लिए उसकी औलाद अपना दिमाग लगाए जा रही थी। वो जूस का गिलास अपने हाथ में लेते हुए बोला, तुम्हें इन सब चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है लिटिल जानम, बहुत जल्दी तुम्हारा एडमिशन भी हो जाएगा और इस बार जो एडमिशन होगा उसकी सारी फॉर्मेलिटी मैं अपने हाथों से पूरी करूँगा। उसकी बात पर रहनुमा ने कुछ हैरानी भरी नज़रों से उसे देखा। वही जुनून जाकर वहाँ बैठी और बोली, यहाँ पर सिर्फ बातें ही होगी या फिर ब्रेकफास्ट भी होगा? रहनुमा उसकी तरफ देखकर मुंह बनाते हुए बोली, कहीं आप मुझसे जल तो नहीं रही कि मेरा कॉलेज में एडमिशन हो रही है? कहीं आपका भी अब कॉलेज में पढ़ने का मन तो नहीं है जानम? जुनून हंसी और बोली, नहीं, जो एडमिशन तुम्हारी होगी वो तो मैंने बहुत पहले ही करवा ली है मिस्टर गैंगस्टर की लिटिल जानम, मुझे अब और कोई एडमिशन नहीं करवानी। रहनुमा ने अब उसे भी अजीब सी नज़रों से देखा और मुंह बनाने लगी। आरवी और जुनून दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वहीं दूसरी तरफ फार्म हाउस में एव आराम से बिस्तर पर सोया हुआ था। तभी उसकी आंख खुली और उसने तुरंत अपनी बगल में देखा जहां से कसक गायब थी। उसने पूरे कमरे में अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई। वो खुद इस वक्त एक ब्लैंकेट से कवर था। वो ब्लैंकेट हल्का सा खुद पर से हटाते हुए अपनी जगह पर उठकर बैठा तो उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ आई जो किचन की तरफ से आ रही थी। एव समझ चुका था कि उसकी पूकी कहाँ पर है और क्या कर रही है। वो बिस्तर से उठा
और लोअर पहनकर रूम से बाहर निकला और सीधा किचन की तरफ बढ़ गया। कसक किचन के काउंटर पर खड़ी एव के लिए पैनकेक बना रही थी, वो भी स्ट्रॉबेरी फीलिंग के साथ। उसने पैनकेक ऑलमोस्ट बना लिए थे, बस उन्हें गार्निश कर रही थी। उसका पूरा ध्यान अपने काम पर था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कब एव उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और उसे अपनी गहरी नज़रों से देखने लगा। कसक के हाथों में हनी सीड था जो वो उन पैनकेक के ऊपर डाल रही थी, और अब उसने स्ट्रॉबेरी कट की और पैनकेक पर अच्छे से रखते हुए बोली, ये मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाया है जैसे मिस्टर जाइस को उनकी जानम बनाकर खिलाती है। आई होप उन्हें पसंद आए। शायद ये पैनकेक उन्हें पसंद आ जाएगा, लेकिन ये स्ट्रॉबेरी उन्हें पसंद आएगी या नहीं। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक ही उसकी सांस एक पल के लिए रुक गई जब एव के हाथ उसे अपनी कमर पर महसूस हुए और वो हाथ धीरे धीरे उसके पेट पर आने लगे। इस वक्त उसने एव की ही टी शर्ट पहनी हुई थी। इस फार्म हाउस में कसक के लिए कपड़े नहीं थे, बस एक सूट था जो अब उसने कल खराब कर दिया, इसलिए उसने एव की टी शर्ट पहनी थी और अब तो उसे एव की टी शर्ट पहनने में एक अलग ही मजा आने लगा था। एव ने उसके कंधे पर अपना चेहरा रखा और बोला, यू नो व्हाट, आई लव स्ट्रॉबेरी। उसकी बात पर कसक मुस्कुराए। अब उसके दिल का डर गायब हो चुका था कि पता नहीं एव को स्ट्रॉबेरी पसंद आएगी या नहीं। लेकिन तभी उसे एव के हाथ कसक की कमर से नीचे की तरफ जाते हुए महसूस हुए। वो झट से पलटकर उसके सामने हुई और बोली, क्या क्या कर रहे हैं आप मिस्टर जाइस सुबह सुबह? मेरा मतलब है। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही एव उसके चेहरे पर हल्का सा झुका और बोला, तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझे स्ट्रॉबेरी कितनी पसंद है। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत किया क्या? कसक का चेहरा एकदम लाल हो गया। वो तुरंत एव के सीने से लग गई और बोली, मुझे नहीं पता। एव ने अपना एक हाथ उसकी पीठ पर रखा और दूसरे हाथ से पैनकेक पर रखी हुई स्ट्रॉबेरी उठाकर अपने होठों के पास लाते हुए बोला, तुम्हें पता है कल रात भी मैंने एक स्ट्रॉबेरी खाई थी, सच में बहुत डिलीशियस थी। ये बोलते हुए उसने हल्का सा अपनी टंग को बाहर निकाला और अपने होठों को लिक किया तो कसक की जान निकलने को हो गई। एव ये जो उसे तड़पाने में लगा हुआ था ना, सच में उसका बुरा हाल हो रहा था। वो जल्दी से बोली, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से पैनकेक बनाया है, आप यूं मत कीजिए ना मिस्टर जाइस। एव तुरंत बोला, मैंने कहाँ कुछ किया पूकी। वेल, तुमने मेरे लिए प्यार से पैनकेक बनाए हैं तो इन्हें प्यार से खाना भी बनता है ना। कसक ने शांत नज़रों से उसे देखा। अगले ही पल एव ने पैनकेक वाली प्लेट उठाए और कसक के हाथों में थमा दी। कसक जल्दी से बोली, मैं इसके साथ आपके लिए जूस। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही एव मुस्कुराया और बोला, नहीं, मेरे पास मेरा फेवरेट जूस है। ये बोलते हुए उसने कसक को अपनी गोद में उठा लिया तो कसक हैरान रह गई। अगले ही पल उसे वो गुलाब जामुन याद आ गए जो एव ने पता नहीं उसके साथ खाए थे, खिलाए थे या फिर कुछ और ही किया था। उसका रोम रोम कांपने लगा। आगे जारी है।